तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें मरे हुए लोग दिखाई देते हैं? डॉक्टर बत्रा ने विक्रम से पूछा, जो उनके सामने सोफे पे बैठा था। मुझे लगता नहीं, मुझे पता है। 17 साल का विक्रम उपासकता से बोला। फिर विक्रम के चेहरे पे उदासी छा गई और उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। मुझे बहुत समय से पता है कि मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। वो हर जगह है। विक्रम ने बात करते करते दरवाजे की तरफ उंगली दिखाई और बोला, अगर तुम देख पाते तो तुम भी घबरा जाते। डॉक्टर बत्रा क्लिनिक के रूम में बिना पलक झपकाए विक्रम को देख रहे थे। मई महीने की दोपहर की शांत पर थोड़ी गर्म हवा चल रही थी। और कितने समय से तुम उन्हें देख पा रहे हो? विक्रम ने बड़े अविश्वास से पलकें झपकाते हुए डॉक्टर बत्रा की तरफ देखा। उसे लगा नहीं था कि इतने जल्दी डॉक्टर बत्रा उसकी बातों पर यकीन कर लेंगे। मुझे बचपन से ही वो लोग दिखाई देते हैं, पर मैंने कभी उनके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। मुझे उनके बारे में बताओ, डॉक्टर बत्रा ने फिर सवाल किया। वो वो मरे हुए लोगों के बारे में आपको जानना है? हाँ, बताओ मुझे, ये सब कब शुरू हुआ? डॉक्टर बत्रा ने फिर से सवाल किया। तो उस पर विक्रम बोला, मुझे मुझे नहीं पता कि ये सब कब शुरू हुआ। अगर मैं सोचूं तो मुझे याद आता है कि सबसे पहले मुझे एक बच्ची दिखाई दी थी, दादर चौपाटी पे। वो अकेली थी, कुछ 9-10 साल की होगी। और वो बच्ची को देख के लग रहा था कि कई दिनों से पानी में रहने के कारण उसका शरीर फूल चुका है। मैंने माँ पापा को बताया, पर उन्हें लगा कि ये कोई मेरा इमेजिनरी फ्रेंड है जो बीच पे रहता है। और ये बात कहते कहते विक्रम ने उदासी से अपना सर नीचे कर लिया। जमीन को देखते हुए विक्रम बोला, अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तब लगता है, क्या ये इमेजिनरी फ्रेंड्स वही मरे हुए लोग होते हैं जो बच्चों को दिखते हैं? और तुम्हें कैसे पता चला कि वो मरी हुई है? मुझे नहीं पता चला था। मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे हर तरफ लोग दिखते थे। मुझे पता नहीं चलता था कि कौन मरा है और कौन जिंदा है। मुझे याद है, मेरे स्कूल के रास्ते में मुझे एक बेघर आदमी दिखता था। वो हमेशा उसी रास्ते पे उसी जगह दिखता था। मैंने मेरे स्कूल बस के दोस्तों को उसके बारे में बताया, पर उन्हें लगा मैं उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें तब डर नहीं लगा? नहीं, विक्रम और निराश होते हुए बोला। और भी लोग हैं? डॉक्टर बत्रा ने अपने नोटपैड में कुछ लिखते हुए विक्रम से पूछा। हाँ, वो चौपाटी वाली लड़की, वो रोड पे बैठा हुआ बेघर आदमी, और भी कुछ लोग हैं जिनके बारे में मैं यकीन से कह सकता हूँ। किसे पता, मैंने मेरी पूरी लाइफ में कितने मरे हुए लोगों को देखा है। इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। डॉक्टर बत्रा अचरज से बोले। क्या मतलब? क्या आप देख नहीं सकते? मैं सो नहीं पाता, ठीक से खा नहीं पाता। पूरे समय मैं अपने पास्ट के बारे में याद कर सोचता रहता हूँ कि आज तक मैंने कितने मरे हुए लोगों से बात की होगी। मैं यहाँ आया हूँ ताकि आप मुझे कुछ दवाई दे सके जिससे मुझे नींद आए। आपको क्या लगता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? गुस्से में विक्रम ने डॉक्टर बत्रा से पूछा। तो डॉक्टर बत्रा बोले, तुम यहाँ आए हो उस एक्सीडेंट के वजह से, और उस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हें सदमा लगा है। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें इन सब से बाहर कैसे निकाल सकता हूँ। तो विक्रम बोला, इस एक्सीडेंट ने सिर्फ एक ही चीज की है, और वो है मुझे सच्चाई दिखाने की। विक्रम की तरफ झुकते हुए डॉक्टर बत्रा बोले, हाँ, वही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 हफ्ते पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, यह सब अजीब मरे हुए लोगों का दिखना शुरू हुआ। तब तुमने खुद को क्या बताया? मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारा दिमाग यह सब कैसे हैंडल कर रहा है। फिर विक्रम बोला, तो क्या अब आप मुझ पे यकीन करते हो? उस पे डॉक्टर बत्रा बोले, मैं तुमसे अब असहमति नहीं रख सकता, पर अब भी हमें बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है। तुम्हें नहीं लगता? तो विक्रम बोला, अब क्या बचा है? उस पे डॉक्टर बत्रा बोले,
अगर मैं मान भी लूं ये सब एक वहम नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें कोई भी दवाई दे दूं, वो तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं करने वाली। विक्रम डॉक्टर बत्रा की बात सुन मायूस हुआ और वो बोला, मुझे इसी बात का डर था। तो मैं अब क्या करूं? ऐसे ही जिंदा रहूं, बिना सोए, बिना खाए पिए? क्या आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? अरे मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं दूंगा? मैंने सिर्फ ये कहा कि हो सकता है कोई भी दवाई तुम पे असर ना करे। डॉक्टर बत्रा की बात सुन विक्रम उछल पड़ा और वो उत्साह भरी आवाज में बोला, तो हम किस बात का वेट कर रहे हैं? दो मुझे प्रिस्क्रिप्शन और ये सेशन खत्म करो। रश्मि मेरा बाहर रिसेप्शन में वेट कर रही है। चलो, मैं आपको अगले सप्ताह मिलता हूँ। विक्रम उठा और दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी डॉक्टर बत्रा ने उसे रोका। विक्रम रुको, कहाँ जा रहे हो? हमें उस एक्सीडेंट के बारे में बात करना है। विक्रम बोला, क्या? हाँ, शुरुआत से बताओ कि उस रात हुआ क्या था। विक्रम फिर आके सोफे पे बैठ गया। वो पूरे सेशन में एक्सीडेंट की बात को अवॉइड कर रहा था, पर आखिरकार उसे वो बताना ही पड़ा और उसने अपनी कहानी शुरू की। मुझे उस दिन लर्निंग लाइसेंस मिल गया था। मैं और रश्मि नवी मुंबई की खाली सड़क पर मेरे पिताजी की कार चला रहे थे। हमारे पीछे एक कपल था। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे लर्निंग लाइसेंस मिला था, तो मैं थोड़ा डर रहा था कार चलाने को और मैं बहुत ही धीमी रफ्तार में कार चला रहा था। हमारे पीछे जिस कपल की कार थी वो बार बार हॉर्न बजा रहे थे। तो रश्मि को गुस्सा आ गया। वो खिड़की से बाहर निकली, पीछे देखा और उसने उन लोगों को अपनी मिडल फिंगर दिखाई। इससे हमारे पीछे कार चला रहे कपल को गुस्सा आया और उन लोगों ने बहुत स्पीड में हमें ओवरटेक किया और जब वो हमारे बगल से गुजरे उन्होंने हमें गंदी गंदी गालियां भी दी। इस बात से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर रश्मि बहुत गुस्सैल लड़की है। उसे गाली सुनकर गुस्सा आ गया, तो उसने मुझे ड्राइविंग सीट छोड़ने के लिए कहा और जैसे ही वो ड्राइविंग सीट पर आई उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और उन्हें ओवरटेक करने गई। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, पर वो सुन नहीं रही थी। विक्रम की बात डॉक्टर बत्रा बहुत गौर से सुन रहे थे। विक्रम ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। मुझे पता नहीं ये कब और कैसे हुआ। जब हम ओवरटेक कर रहे थे तो सामने से एक ट्रक आ रहा था और वो ट्रक को देखते देखते कब हमारी गाड़ी पलट गई और हमारी गाड़ी रास्ते से नीचे पलटते हुए उतरी, ये हमें समझ में ही नहीं आया। मैं सिर्फ कुछ आवाजें सुन पा रहा था और फिर जो मुझे याद है तो बस ये कि रश्मि और मैं रेंगते हुए मेरे कार से बाहर निकले और हम दौड़ते हुए उस दूसरे कपल के कार के पास पहुंचे। ट्रक ड्राइवर ने मुझे पूछा कि क्या सब ठीक है। तब मैंने उसे चिल्लाते हुए जवाब दिया कि हाँ, हम लोग ठीक है, तुम जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। उसके बाद जो मैंने देखा उससे मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैं अपने आंखों पे भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो कपल मेरे सामने एकदम सुरक्षित खड़ा था और गाड़ी के अंदर उनकी उनकी खून से लथपथ लाश पड़ी थी। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, पर फिर मुझे समझ आया कि मुझे मरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या तुमने इसके बारे में अपने माँ बाप से बात की या किसी और को बताया? डॉक्टर बत्रा ने विक्रम से पूछा। तो विक्रम बोला, नहीं, मैंने किसी को इसके बारे में नहीं बताया और अगर मैं उन्हें बताता भी तो मैं उन्हें ये सब कैसे समझा पाता। मुझे पता है अगर मैं अपने माँ बाप को ये सब बताता तो उन्हें लगता कि एक्सीडेंट से मुझे बहुत सदमा लगा है और शायद यही सोच के उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ना? तो डॉक्टर बत्रा बोले, नहीं 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 विक्रम, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा है क्योंकि आप चुप क्यों हो गए डॉक्टर बत्रा? बताइए, क्यों भेजा है? तो डॉक्टर बत्रा ने विक्रम को जवाब दिया, उन्होंने तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम 2 हफ्ते से अकेले ही कुछ बड़बड़ा रहे हो। तुम ये मानना ही नहीं चाहते कि रश्मि उस एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है। डॉक्टर बत्रा की बात सुन विक्रम की बोलती बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉक्टर से पूछे या फिर वो खुद बाहर जाके रश्मि से बात करे। विक्रम अपनी सीट से उठा और वो बाहर जाकर रिसेप्शन के पास खड़ा हो गया। तभी उसे आवाज आई, हे विक्रम। रश्मि अपने सीट से उठकर
विक्रम के पास आई और उससे पूछने लगी, क्या हुआ? सेशन कैसा गया? तब विक्रम ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उसने रश्मि से कहा, रश्मि, डॉक्टर बत्रा कह रहे हैं तुम मर चुकी हो। विक्रम की बात सुन रश्मि थोड़ा हंसी और फिर उसने विक्रम से कहा, क्या? डॉक्टर बत्रा ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तभी वहां पास खड़ी रिसेप्शनिस्ट का फोन बजा और रिसेप्शनिस्ट ने फोन उठाया और फिर वो अचंभित होते हुए बोली, क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? फिर उसने फोन रख दिया और वो विक्रम की तरफ मुड़ी और बोली, मिस्टर विक्रम, माफ करिएगा, हमने आपको इतना देर तक वेट कराया, मगर क्लिनिक आते आते डॉक्टर बत्रा का एक्सीडेंट हो चुका है और उन्हें सीरियस हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया है। आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे इसलिए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए ईमेल आईडी पर हमें मेल भेजें।